Hello everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to our YouTube channel. Let's learn with Tahir. तो guys, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन उसके बाद इसकी टाइमलाइन देखेंगे। साथ ही में जो है ये एक्ट जो है क्या क्या कंटेन करता है इसके अंदर ये देखेंगे हम। देन उसके बाद इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो इस एक्ट के वो देखेंगे हम। और एक एक चीज़ जो है बिल्कुल क्लियर और क्लस्टर क्लियर होगी, एक एक चीज़ करके देखेंगे हम। पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो उसकी देखेंगे हम, कौन कौन सी सेक्शन के अंदर आती है। देन उसके बाद यूटी ऑफ लद्दाख के बारे में भी देखेंगे जो सेक्शन 3 के अंडर आती है। देन उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ इसके, वो देखेंगे हम। और फिफ्थ स्केड्यूल जो है, फिफ्थ स्केड्यूल उसके अंडर क्या क्या आता है वो भी देखेंगे हम। और इसका फिर पूरा प्रोसीजर देखेंगे कि वोटिंग फॉर बिल जो इसके लिए वोटिंग हुई थी राज्यसभा और लोकसभा के अंदर, उसका पूरे बिल का जो है वो देखेंगे कितने फेवर में वोट दिए गए थे, कितने जो है वो इसके अगेंस्ट दिए गए थे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का जो हमारा टॉपिक, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। द मेन एम ऑफ दिस एक्ट इज टू डिवाइड द जम्मू एंड कश्मीर इंटू टू यूनियन टेरिटरीज। इस एक्ट का जो मेन या इस बिल का जो मेन एम था वो क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर को क्या किया जाए, टू यूटीज़ के अंदर डिवाइड किया जाए। अब टू यूटीज़ कौन कौन सी हैं? नंबर 1 जम्मू एंड कश्मीर एंड नंबर सेकंड इज़ लद्दाख। ये बिल इसीलिए लाया गया क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो थी वो पहले स्टेट हुआ करती थी, और जम्मू एंड कश्मीर को जो है वो यूटी में कन्वर्ट करने के लिए इस बिल को लाया गया। तो दो यूटीज़ बनी, एक जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी एक अलग से बनी और दूसरी जो है वो लद्दाख। अब इसकी टाइमलाइन देखते हैं हम। बिल इंट्रोड्यूस इनटू राज्यसभा बाय द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, बाय द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। राज्यसभा में बिल जो है वो किसके द्वारा जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया? वो मिनिस्टर जो थे, होम अफेयर्स मिनिस्टर उस वक्त कौन थे? अमित शाह। कब किया गया? ऑन 5 अगस्त 2019 को बिल इंट्रोड्यूस किया राज्यसभा के अंदर। देन उसके बाद मिनिस्टर, होम अफेयर्स मिनिस्टर थे। होम अफेयर मिनिस्टर कौन थे? अमित शाह थे। कब किया गया? अगस्त 2019 को। और उसी दिन ये बिल जो है राज्यसभा से पास हो गया, पास्ट ऑन द सेम डे। उसी दिन जो है 5 अगस्त 2019 को ही ये बिल राज्यसभा से पास हो गया। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछली बार फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में कि राज्यसभा में जो है सबसे पहले बिल जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया राज्यसभा के अंदर? मिनिस्टर कौन था? अमित शाह था। पीएम ने लाया, अमित शाह ने लाया, होम मिनिस्टर ने लाया, या डिफेंस मिनिस्टर ने लाया? कौन से मिनिस्टर ने लाया? ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो है वो क्वेश्चन एक पहली बार जो है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में पूछा गया है। देन उसके बाद लोकसभा के अंदर ये बिल पास कब हुआ? 6 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त में जो है राज्यसभा से पास हुआ। देन उसके बाद 6 अगस्त को 2019 को ये बिल जो है वो लोकसभा से भी पास हुआ। देन उसके बाद प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, जो हमारे प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, उनने क्या किया कि अप्रूव किया इसको, इसको मंजूरी दे दी बिल को। कब? 9 अगस्त 2019 को। बिल टू एक्ट आफ्टर प्रेसिडेंशियल अप्रूवल। और ये क्या बना? फिर पहले ये बिल पास हुआ था, पहले क्या था? ये बिल था। लेकिन जब इसके ऊपर जो है वो अब प्रेसिडेंट का जो है वो अप्रूवल मिला इस बिल को, तो उसके बाद जो है ये एक्ट बन गया। बिल टू एक्ट आफ्टर प्रेसिडेंशियल अप्रूवल। जब प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिला इसको, तो उसके बाद ये बिल से जो है क्या बना? एक्ट बना। पहले ये बिल पास किया गया। देन उसके बाद इसका मेन एम, इस एक्ट का जो मेन एम था, द मेन एम ऑफ दिस बिल इज टू रिवोक
स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 370 एंड 35A। इस बिल ने क्या किया, रिवोक किया जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का, आर्टिकल 370 और 35A, एंड इम्पोज्ड न्यू रूल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। और इसने क्या किया कि एक नए रूल्स जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो लाए। इसने जम्मू कश्मीर के अंदर नए रूल्स के साथ नई नई चेंजिंग लाई जम्मू कश्मीर के अंदर। और जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370 एंड 35A जो है उसको क्या किया गया, इसने रिवोक्ड किया गया और स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया। अब इस आर्टिकल अब इस एक्ट के अंदर जो है कौन कौन सी चीज़ें कंटेन होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसने क्या क्या लाया। 103 सेक्शंस इसके बीच में आती हैं, 14 जो है वो पार्ट्स एंड 5 स्केड्यूल्स इसने जो है वो लाए, जिनके अंडर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है वो क्या बनी, यूटीज़ बनी। देन उसके बाद दिस ऑर्डर दिस ऑर्डर सुपरसीडेड द 1954 presidential orders seeking implementation of 1952 Delhi Agreement, Constitution, Fundamental Rights stated in Jammu and Kashmir। तो ये क्या हुआ, 1994 के अंदर प्रेसिडेंशियल जो है ऑर्डर मिला था, किसके बीच में दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था, 1952 के बीच में ये जो है एग्रीमेंट हुआ, किसके बीच में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में और शेख अब्दुल्ला जी के बीच में। आर्टिकल 3770 और आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जो है इनके बीच में ये डिस्कस किया गया, ये दिल्ली एग्रीमेंट हुआ 1952 के अंदर। इनने ये कहा कि ये स्पेशल स्टेटस है, जम्मू कश्मीर के जो पीपल है उनका ये स्पेशल स्टेटस है, और उनको जो है स्टेट सब्जेक्ट जो है वो उनका रेजिडेंस, जो जम्मू कश्मीर के होंगे उनका स्टेट सब्जेक्ट रेजिडेंस होगा। तो 35A जो है उनका, वो क्या कर सकते हैं कि बाहर का जो कोई भी आदमी है अंडर आर्टिकल 370 और 35A के अंडर जो है जम्मू कश्मीर के लोग जो वहाँ रह सकते हैं इजीली। और बाहर का कोई भी जो है वो उसको कोई राइट नहीं है वहाँ पे कोई जगह लेने का, ज़मीन लेने का। तो जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो इजीली जो है वहाँ पे रह सकते हैं, और उनका राइट है वो बाहर भी कहीं जाके ले सकते हैं, जम्मू कश्मीर में भी इजीली रह सकते हैं, और उनका रेजिडेंस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट उनको जो है वो मिली थी। और ये कब हुआ था, 1952 के बीच में हुआ था। लेकिन बाद में क्या होगा, ये जो है 1952 में इनकी ये दिल्ली एग्रीमेंट हुआ, और 1954 में जो है प्रेसिडेंट का इसको ऑर्डर जो है प्रेसिडेंशियल जो है वो अप्रूवल इसको मिली। तो ये आर्टिकल 370 और 35 ये जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो पहले लागू था। लेकिन जब से यूटी का दर्जा दिया गया जम्मू कश्मीर को, तो उसके बाद जो है आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक किया गया, और जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस जो दिया हुआ था वो खत्म कर दिया गया। देन उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखते हैं हम। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्रिएटेड अंडर सेक्शन 4। अब यूटी जो बनी जम्मू एंड कश्मीर, वो किसके अंडर बनी, सेक्शन 4 के अंडर जो है जम्मू एंड कश्मीर जो है क्या बनी, यूनियन टेरिटरी बनी, कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स एक्सेप्ट ले एंड करगिल। सेक्शन 4, अब सेक्शन 4 हमें ये बताती है कि जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी रहेगी ये क्या करेगी, ले और करगिल को छोड़ के बाकी जितनी भी जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन जो है सब पे जो है जम्मू कश्मीर यूटी का कब्जा होगा। लेकिन उसमें जो है वो एक ले नहीं होगी और दूसरी करगिल जो है वो नहीं होगी, अंडर सेक्शन 4। सेक्शन 4 हमें ये बताती है। देन उसके बाद आर्टिकल 239 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पुदुचेरी मॉडल विल अप्लाई टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सेक्शन 13। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो हमारी यूटी जम्मू कश्मीर जो यूटी बनी है उसका जो मॉडल रहेगा वो किसकी तरह रहेगा। तो ये आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये जो इसका जो यूटी का मॉडल रहेगा वो पुदुचेरी मॉडल के बेस पर रहेगा, उसी की तरह रहेगा। जैसे वहाँ पे जो है सीएम है, इसी तरह हमारे भी जम्मू कश्मीर में जो सीएम होगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होगा। तो ये पुदुचेरी मॉडल के बेस पर है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनी है अंडर सेक्शन 13 जो हमें बताती है। फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर विल नाउ एडमिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर। अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, एलजी होगा, वो क्या करेगा, जम्मू एंड कश्मीर को एडमिनिस्टर करेगा, जम्मू एंड कश्मीर को वो चलाएगा। और ये हमें कौन सी सेक्शन बताती है, सेक्शन 14, और सब सेक्शन जो है 1 हमें बताती है कि जो जम्मू कश्मीर के लिए क्या होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा और वो जम्मू कश्मीर को एडमिनिस्टर करेगा, सेक्शन 14।
सबसेक्शन 1 बताती है हमें। इट विल हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली, सेक्शन 14। सबसेक्शन 2, नो लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जो सेक्शन 14 है उसकी जो सब सेक्शन 2 है वो हमें ये बताती है कि जम्मू एंड कश्मीर के जो यूटी है इसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, इसके लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो नहीं होगी। देन उसके बाद सीट हैव बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 107 टू 114, सेक्शन 60 सब सेक्शन 1। अब जो सीट है वो क्या किया गया, सीट जो है वो इंक्रीज की गई 107 टू 140। पहले 107 सीट हुआ करती थी, उसके बाद जो है वो सीट इंक्रीज की गई 114 जो है वो सीट की गई। लेकिन ये हमें कौन सी सेक्शन बताती है, ये सेक्शन हमें बताती है 60 सेक्शन बताती है हमें, और सब सेक्शन इसकी 1 हमें बताती है कि सीटें इंक्रीज करके 107 से 114 सीट की गई। अब सीटें कितनी इंक्रीज की गई, पहले हमारे पास प्रीवियस सीट जो हमारे पास 111 मेंबर होते थे, 107 सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए होते थे और 4 जो है वो लद्दाख के लिए होते थे। तो कितने हो गए, टोटल 111 मेंबर हो गए हमारे पास। पहले 111 मेंबर्स होते थे हमारे पास, 107 जो है सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए होते थे और 4 जो है वो लद्दाख के लिए होते थे। लेकिन उसके बाद क्या किया गया, जब से यूटी बनी तब से क्या किया गया, सीटें भी जो है इंक्रीज की गई 107 से जो है 114 सेक्शन जो है वो की गई, 114 सेक्शन की गई सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए। पहले टोटल जो है वो 107 थी लद्दाख के लिए भी जम्मू के लिए भी। लेकिन जब से यूटी बनी है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, तब से क्या है जम्मू कश्मीर के लिए सिर्फ 114 सीट जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए इन्होंने इंक्रीज की गई। ये सेक्शन 60 और सब सेक्शन 1 के अंडर हमें बताती हैं। सेक्शन 14 में क्या आया, सब सेक्शन 6, देर विल बी रिजर्वेशन फॉर एसटी एंड एससी। अब रिजर्वेशन भी होगी किसके लिए, एसटी के लिए और एससी के लिए। सेक्शन 14 सब सेक्शन 6। सेक्शन 14 बताती है हमें एलजी में नॉमिनेट 2 वुमेन्स टू लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो है जो एलजी होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होगा जम्मू एंड कश्मीर का, वो क्या करेगा, 2 वुमेन्स को नॉमिनेट करेगा, इसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो है और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए। अब सेक्शन 17 हमें बताती है ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी 5 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 6 ईयर्स। पहले क्या होता था कि हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसकी जो है ड्यूरेशन जो होती थी वो 6 ईयर होती थी, लेकिन उसकी जगह जो अब जो है वो 5 ईयर ड्यूरेशन होगी। लेजिस्लेटिव असेंबली की ड्यूरेशन 5 ईयर होगी, 6 साल की जगह 5 साल की ड्यूरेशन जो है वो होगी। ये हमें कौन सी बताती है, सेक्शन 17 बताती है। अब देखते हैं पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसकी उसके पास पावर क्या होगी, वह क्या क्या कर सकती है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली। पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 हमें ये बताती है कि लेजिस्लेटिव जो असेंबली होगी कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट कंटेंट्स इन स्टेट लिस्ट। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो लॉ, वो कानून जो है वो बना सकती है स्टेट लिस्ट के अंदर, एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, उनको छोड़ के जो भी लॉ होंगे हमारी यूटी के अंदर वो क्या करेगी, स्टेट लिस्ट के अंदर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली बना सकती है, एक्सेप्ट पब्लिक और पुलिस लॉ को छोड़ के। एंड कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो है ये लॉ बना सकती है, दो ही चीज़ों को छोड़ के, एक पब्लिक ऑर्डर को और एक पुलिस को। आपको पता भी होगा कि 3 तरह की लिस्ट होती हैं, एक होती है स्टेट लिस्ट जैसे ये दिया हुआ इधर स्टेट लिस्ट, दूसरी होती है सेंट्रल लिस्ट और तीसरी होती है सेंट्रल लिस्ट और तीसरी होती है कंकरेंट लिस्ट। तो ये स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो है वो कानून इजली से बना सकती है, इसको कोई जो है वो पूछने वाला नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी। लेकिन दो ही चीज़ों को छोड़ के, एक एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस को। ये सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 के अंदर बताया गया है। सेक्शन 53 सब सेक्शन 1 क्या बताती है हमें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ 10%। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो सिर्फ 10% होंगे ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूडिंग सीएम। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो हमारी यूटी है वो पुदुचेरी मॉडल के बेस पे है, जैसे पुदुचेरी में जो एडमिनिस्ट्रेशन है जैसे काम कर रही है वहाँ, वैसी ही एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे भी काम करेगी।
तो ये बोल रहा है कि 10% जो मेंबर होंगे वो सिर्फ जो टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, 10% जो मेंबर होंगे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसके बीच में सीएम भी होगा। फिर उसके बाद सेक्शन 10, जम्मू एंड कश्मीर विल नाउ ओनली 5 सीट्स इन लोकसभा। जम्मू एंड कश्मीर जो होगी यूटी, उसकी जो है क्या होगी, सिर्फ 5 ही सीटें होंगी किसके अंदर, लोकसभा के अंदर। तो पहले कितनी होती थी, पहले जो है वो लोकसभा के अंदर जो है वो 6 सीटें होती थी। तो अब क्या होगा कि जम्मू कश्मीर जो यूटी है वो उसकी 5 की सीटें होंगी लोकसभा के अंदर। ये हमें सेक्शन 10 जो है वो बताती है। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो उसकी 5 होंगी, और एक जो होगी वो लद्दाख की होगी। पहले हमारे पास 6 होती थी, अब 5 सीटें जो है वो लोकसभा में जम्मू कश्मीर की होंगी और एक जो है वो लद्दाख की होगी। टोटल 6 होगी हमारे पास। अब देख लेते हैं यूटी ऑफ लद्दाख के बारे में। यूटी ऑफ लद्दाख सेक्शन 3 के अंदर 3 के अंडर आता है। सेक्शन 3 क्या बताती है हमें, कंप्राइजिंग ऑफ करगिल इन ले डिस्ट्रिक्ट। जो लद्दाख यूटी बनी है वो क्या क्या कंप्राइज करेगी, एक करगिल होगी उसके अंडर और दूसरी ले डिस्ट्रिक्ट होगी, 2 ही होंगी उसके अंडर। सेक्शन 58 बताती है हमें, सब सेक्शन 1, लद्दाख विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाई एलजी। लद्दाख के अंदर भी जो है वो यूटी जो लद्दाख है उसको भी जो एलजी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो उसको क्या करेगा, एडमिनिस्टर करेगा। सेक्शन 58 सब सेक्शन 1 के अंडर ये बताया हमें। देर विल बी नो लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर लद्दाख। जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर यूटी के लिए है, ऐसे लद्दाख के लिए जो है कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। सेक्शन 10, लद्दाख विल हैव 1 सीट इन द लोकसभा। सेक्शन 10 हमें ये बताती है कि लद्दाख जो है एक सीट होगी किसके अंदर, लोकसभा के अंदर लद्दाख के लिए एक सीट होगी। और जैसे मैंने बताया है कि जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा के अंदर कितनी सीटें होंगी, 5 होंगी। लेकिन जो लद्दाख यूटी है उसके अंदर जो है उसके लिए जो है वो लोकसभा के लिए एक ही सीट होगी। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने शार्ट करके लिखे हैं, यहाँ से आपको मैं क्लियर कर दूंगा हर चीज़। देर विल बी नो लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर JNK। लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसे मैंने आपको ऊपर बताया भी है कि जम्मू कश्मीर के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। JNK लेजिस्लेटिव असेंबली, यस, JNK के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। लद्दाख के लिए कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी नहीं होगी। JNK लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। लद्दाख के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी। लद्दाख जो है उसके लिए ना लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी ना लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो नहीं होगी। ये मैंने शार्ट करके बताया। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर 1 होज। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कौन सा होता है, जिसमें एक ही होज होता है, जिसको हम लोकसभा कहते हैं। लोकसभा होज जो है वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर के अंदर आता है। एक होज होता है जिसमें, उसको हम यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं। अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर बहुत होज, जिसमें दोनों होते हैं, जिसमें लोकसभा भी होता है राज्यसभा भी होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। और जिसमें एक होज होता है लोकसभा ही होता है सिर्फ, उसको क्या बोलते हैं, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। CM ऑफ JNK हैज टू अप्रेज LG ऑफ ऑल कैबिनेट डिसीजंस। जो CM होगा जम्मू कश्मीर का, जो CM बनेगा वो क्या करेगा, जितने भी जो है डिसीजन लेगा, वो जितने भी जो है वो जो भी कोई फैसला करेगा वो जो है LG को जो है उसके क्या करेगा, LG को इन्फॉर्म करेगा, आगाह करेगा, हर चीज़ से हर फैसले से आगाह करेगा। किसको, LG को पहले बताएगा, उसके बाद जो है वो LG को ये नहीं इन्फॉर्म करेगा। सीधी सीधी हम अगर सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो जो भी CM को डिसीजन लेगा वो क्या करेगा, LG के साथ जो है पहले उसको इन्फॉर्म करेगा LG को, उसके बाद वो जो है जो भी डिसीजन होगा वो लेगा। अब फिफ्थ शेड्यूल के अंदर क्या क्या आता है। फिफ्थ शेड्यूल जो है इसने क्या क्या किया, 106 सेंट्रल लॉज विल बी अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर। 106 लॉज जो है वो सेंट्रल लॉज जो है वो अप्लाई किए गए जम्मू कश्मीर के अंदर जब से यूटी बनी। 153 स्टेट लॉज विल बी डिलीटेड, और 153 जो है वो स्टेट लॉज जो है यहाँ पर डिलीट किए गए, क्योंकि यूटी जब बनी तो नए नए कानून जो है इम्प्लीमेंट हुए, नए नए कानून जो है वो लागू हुए यहाँ पे। तो जो पुराने वाले थे वो कुछ डिलीट किए, कुछ नए वाले जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जम्मू कश्मीर के अंदर। 166 स्टेट लॉज कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स। और जो हमारे स्टेट के लॉ थे, पहले जो हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करती थी उसके जितने भी लॉ थे, 166 लॉज जो है वो कंटिन्यू उन्होंने रखे इन फोर्स के लिए। मतलब क्या किए उन्होंने, वो कंटिन्यू रखे लगातार, वैसे ही वो जैसे चल रहे थे पहले वैसे ही चल रहे हैं। उसके बाद 272 लॉज फॉर जम्मू एंड कश्मीर, और इनमें से जो है क्या
272 लाज जो है किसके लिए, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए हैं, लद्दाख के लिए नहीं है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो है 272 लाज हैं। देन अगर इसकी हम बात करें, रीऑर्गेनाइजेशन जो बिल पास हुआ था, इसकी अगर हम बात करें तो इस बिल के लिए पहले वोटिंग की गई थी राज्यसभा के अंदर भी, लोकसभा के अंदर भी। तो देखते हैं कितने वोट इसके फेवर में थे, कितने वोट इसके अगेंस्ट थे, कैसे ये बिल पास हुआ, कितने मेंबर इसके अगेंस्ट में थे, कितने फेवर में थे, वही देखते हैं। राज्यसभा में जब ये बिल पास हुआ तो 125 मेंबर्स जो थे इसके फेवर में थे। जब ये बिल राज्यसभा में गया तो वहाँ पे 125 मेंबर जो इसके फेवर में थे और 61 मेंबर जो है इसके अगेंस्ट थे। मतलब वो ये कर रहे थे कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है वो वैसी स्टेट ही रहनी चाहिए। लेकिन 125 जो मेंबर जो थे वो इसके फेवर में थे, वो बोल रहे थे कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इसका जो स्पेशल स्टेटस है ये ख़त्म होना चाहिए और जम्मू कश्मीर जो है एक यूटी बननी चाहिए। देन उसके बाद जब ये लोकसभा में बिल गया तो उसके बाद क्या हुआ, 370 वोट्स फेवर में गए इसके। लोकसभा में 370 वोट जो इसके फेवर में गए, वो लोग ये चाहते थे कि यूटी ये बननी चाहिए। उसके बाद 70 वोट्स जो है वो इसके अगेंस्ट के। तो मतलब मेजोरिटी में जो है राज्यसभा के अंदर भी जो है बिल मेजोरिटी से पास हुआ और लोकसभा के अंदर भी जो है ये बिल मेजोरिटी से पास हुआ। उसके बाद उसके बाद जाके जो है जम्मू एंड कश्मीर जो है वो स्टेट थी, तब जाके वो जो क्या बनाई, इस स्टेट से ये यूटी का इसको दर्जा मिला। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो के अंदर हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया है जो भी कुछ किया है। अगर फिर भी किसी को कुछ कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकता है। जो भी चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की है वो मैं आपको फिर भी बता सकूँगा। तो अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप जाकर जो है वो ईज़िली इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली जो भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी ही नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच जाए। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।